हाँ। आप खाली ये बता दीजिए कि आपके चैनल ने 4000 ईवीएम जल गए, उस पर कोई प्रोग्राम किया? सर ये चैनल लाइव है और प्रियंका जी ने बोला, आपने बोला, रोहन गुप्ता से सवाल पूछा, अन्वेषण किया और जो खबर आ रही है चल रही है, चल रही है रिपोर्ट, अब चल ही रही है। अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए सर, सुनिए, अब सुनिए सर, सुनिए, सुनिए सर, ये रिकॉर्डेड शो नहीं है। अब सतीश सर सुनिए, अब कैसे आपका दर्द सिलेक्टिव वो आपको बता देता हूं। मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए बहुत सम्मान के साथ, क्या इस देश में, और प्रियंका जी आपसे भी ये सवाल है, आप भी इस बात का जवाब दीजिएगा। नहीं सुनिए सर, सुनिए वो मुझे नहीं सर, मुझे तो दर्द है, मुझे तो दर्द है ना। मैं तो प्रियंका जी के भी सवाल के साथ हूं, रोहन भाई के भी सवाल के साथ हूं, स्वयं भाई के भी साथ हूं, लेकिन आप कैसे सिलेक्टिव है मैं बता देता हूं सर, आप कैसे सिलेक्टिव है मैं बता देता हूं। सतीश सर 30 सेकंड दीजिए, और मैं गलत हूंगा, आप तो बहुत सीनियर हैं, एडिटर रहे हैं, मैं गलत हूं तो बताइए, और शायद ये आपके दौर की बातचीत है। कुछ फैक्ट्स हैं, मुझे एक बात बताइए, देश की सियासत में आया राम गया राम का दौर कब से शुरू हुआ और क्यों यह कहावत शुरू हुई थी, मुझे बता दीजिए, किसकी सरकार थी? आप 1980 का, अब सुन लीजिए सर, 30 सेकंड सर, इतना दर्द नहीं, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए सर, मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं 30 सेकंड आप ही के पास रहूंगा, अभी किसी के पास नहीं जा रहा हूं। आपने 1980 की बात छेड़ी, 1980 में इंदिरा गांधी जैसे सरकार में आई तो भजन लाल कैसे पूरे दर्जन भर विधायक के साथ कैसे सरकार बदल गई थी, जरा बताइएगा, वो कौन सी परिभाषा के अंदर में आता है? कानून बनाकर टूट को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी बातें हुई थी। 1947 से 53 के बीच में क्या हुआ था, जरा यह भी बता दीजिए सर। अगर आज आपको टूट पर दर्द है तो उस समय क्या आपने किया था, आपने क्या किया था बताइए। मैं बता दूं, आप जवाब देने दो। हाँ, मैं तो देने दे रहा ये आया राम गया राम आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय शुरू हुआ था, इसका तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा ना। हुआ गया नाम से शुरू हुआ था, वो तो 69 में हुआ था। भजन लाल पूरी पार्टी लेके बदल गए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ना उनको। तो सर ये मत कहिए ना कि आज ही ये नई चीज शुरू हो गई है, कहिए ना कि देश की सियासत में आजादी के बाद से चली आ रही है। ये मत तो प्रकट करिए कि साहब आज ही हो रहा है। पार्टियां महफूज है, आज कोई पार्टियां महफूज है, तब महफूज थी, महफूज है, तब महफूज थी। यही तो राकेश जी, मोटे तौर पर सारे महफूज थे। अच्छा, अटल जी एक बात कहा करते थे संसद में, कि सरकारी तो आती है जाती रहेंगी, देश बचना चाहिए। अटल जी की का जवाब है। और लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, तो अटल जी से पूछना चाहिए था, अगर वो आज रहते तो बताते कि नरसिम्हा राव ने कैसे उनको कश्मीर के ऊपर जनीवा भेजा था विपक्ष के नेता के हैसियत से। ठीक है, वो वाला लोकतंत्र हम हिमायती हैं, इसलिए पत्रकार हैं। हाँ नहीं मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन टूट वाले पर सेलेक्टिव मत होइए सर, और इसीलिए ये दोनों फैक्ट मैंने सामने रखा। और यही पत्रकार का काम है कि दोनों ओर, टूट आज गलत तो कल भी गलत थी, टूट के लिए आज सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार, तब भी टूट के लिए तब की सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार, दोनों फैक्ट सामने रखिए। रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए, फिर प्रियंका जी आ रहा हूं। कहा कि आया राम गया राम, देखिए यहाँ पे जो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है सर, ये भी भुगतेंगे खामियाजा, ये भी भुगतेंगे खामियाजा सर, ये भी भुगतेंगे खामियाजा, अभी जो हो रहा है उसका खामियाजा, और तब भी हम चर्चा करेंगे, आपको बुलाकर शो करूंगा। रोहन गुप्ता, देखिए जिस प्रकार से जो आप देख रहे हैं राकेश जी, जो रोल होना चाहिए, मैं किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, पर अगर कोई पत्रकार है तो एक बैलेंस रोल होना चाहिए। और उनको ये भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 156 के मिसयूज से कांग्रेस ने कितनी सरकार को गिराया। उनको ये भी याद होना चाहिए कि देश में इमरजेंसी कौन लेके आया था। उनको ये भी याद होना चाहिए कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने का काम संजय गांधी के समय पे हुआ, तो उसको भी उन्होंने बात करना चाहिए। तो यहाँ पर बैठ के सीधा भाषण देने का काम करने से अच्छा है कि जो हकीकत है उसको देश के जनता, प्रियंका जी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं, आपके आकलन पे देश नहीं चलता। अगर बीजेपी को वोट जाइए और तोड़ते जाइए, बीजेपी जो चीज कर रही है, बीजेपी प्रियंका जी आ रहा हूं, आप मेहनत करिए ना, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपके नेता के नैरेटिव ठीक नहीं है। आपके जो बिहार की हम बात करें, चुनाव के पहले सीएम के कैंडिडेट को आरजेडी को एंडोर्स करना नहीं चाहते हैं। हरियाणा में इनकी नेत्री जो है शैलजा जी रो रो के चिल्ला रही है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। महाराष्ट्र में इनका दूल्हा कौन है तय नहीं कर पाते हैं। चुनाव के बाद चुनाव हारते जा रहे हैं, नैरेटिव नहीं है। और जो ठीकरा जो है किसी और पे फोड़ेंगे, कब आत्ममंथन करेंगे, कब तक लोकतंत्र की दुआई देंगे? जनता तय करती है ना। असम में क्यों हारी कांग्रेस? ठीक है रोहन जी, ठीक है राकेश जी, असम में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई? रोहन जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जरा प्रियंका जी को लाता हूँ यहाँ पर। प्रियंका जी थोड़ी देर पहले खत्म हो गया, ठीक है रोहन भाई, आ रहा हूं। प्रियंका जी थोड़ी देर पहले आप भी टूट फूट पर बहुत सारी बातें कह रही थी, तो जब आप लोगों की पार्टी की सरकार थी केंद्र में, तब क्या टूट फूट कम हुई थी?
और अगर आज बीजेपी करवा रही है तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि ये कल्चर तो आप कौन कह रहा है करवा रही है? अरे रुक जाइए ना सर, मैंने तो कहा कि आज ये कहा जा रहा है, प्रियंका गुप्ता कह रही है बीजेपी करवा रही है, ये स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। तो अगर आज बीजेपी करवा रही तो तब क्या कांग्रेस करवा नहीं रही थी? और क्या ये कल्चर आप लोगों ने नहीं शुरू किया? फिर देखिए पांडे जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाएगी तो दल बदल कानून लेकर आई कांग्रेस पार्टी। अरे आप छोड़िए ना, 85 में लेकर आई और आदरणीय आप राजीव गांधी जी आपका जो इतिहास है काला चिट्ठा, आपके नेता माफी मांग चुके हैं, क्यों आया? कुछ होना नहीं है। जो पार्टी क्षेत्रीय है उनके अस्तित्व को बचाया जा सके। आपने क्या किया? किसी के दल बदल खरीद फरोख्त सब रोकी जा सके। और हमारे टाइम पे तो सारी क्षेत्रीय पार्टियां चुनी हुई सरकारों को आपने हटा दिया। और आप ये बताइए ये इनके टाइम पे क्या होता है ऐसा? रोहन भाई, मैंने प्रियंका जी को भी रोका था आपकी बारी में और मैं आपको भी रोक रहा हूँ। काउंटर ठीक है, आपने कर लिया, एक बार सुन लीजिए। देखिए मैं तो ये पूछती हूँ कि आखिर ये ऐसी कौन सी गुत्थी पिलाते हैं चुप हो जाती है? बीएसपी भी आज चुप बैठी है, तो किस वजह से चुप बैठी है वो भी रोहन गुप्ता जी को पता होगा। रोहन गुप्ता जी को ये पता है कि रोहन गुप्ता जी विपक्ष को खत्म करने की जो साजिश कर रहे हैं उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जब तक जिंदा रहेगा और जब तक यहाँ पर लोग हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, हर चुनाव के बाद चुनाव हार रहे, तब तक पूछा है क्या हाल है, क्यों बिहार हार गए? और यहाँ आपने तो दूसरे पार्टी को लुटिया डुबो दी, आरजेडी को डुबो दिया, जितने लोग आपके साथ जुड़े सबको डुबो दिया। सवाल पूछना स्टेलिन को भी डुबो दिया। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी जुड़ी है वहाँ पे डूबी है, तमिलनाडु हो, हर जगह पे आपने। ठीक है रोहन भाई, 30 सेकंड कम से कम, 30 सेकंड कम से कम प्रियंका जी को दीजिए ऑन इंटरव्यू। मोदी मीडिया कहते हैं, पर जो सरकार से सवाल पूछे वही असली पत्रकार है आज की डेट में। और इसके लिए कलेजा चाहिए होता है। आपने तो जनता के द्रोह किया है, बिना आप क्या सवाल पूछेंगे? आपको तो सवाल जनता पूछ रही है, आपके कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि चुनाव के बाद चुनाव क्यों हार रहे हैं? आपका कोई ना नैरेटिव है, ना नीति है, ना निर्णय है। आपके झगड़ाने का काम होता है पार्टी के लीडरों का। ये कांग्रेस पार्टी है। एक मिनट में बीच में आता हूं पीछे। रोहन भाई 30 सेकंड प्लीज, लगातार दोनों लोग बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। प्रियंका जी को 30 सेकंड कम से दीजिए, क्योंकि इनकी आदत है। नहीं, मैंने इनको भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूँ सर। मैंने प्रियंका जी को भी रोका था। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो ये आपकी चॉइस है सर, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने प्रियंका जी को भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूँ। प्रियंका जी प्लीज पर्सनल नहीं, आप अपनी बात पूरी करिए 30 सेकंड। हाँ देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, विपक्ष की आवाज अब बहुत ही जो है धीमी ना हो, इसलिए जो है सतीश जी जैसे लोग हैं अभी जो सत्ता से बिल्कुल बढ़ चढ़कर सवाल पूछते हैं। और ये सवाल पूछना आज बड़ी हिम्मत का काम है भाई साहब, इतना आसान नहीं है सवाल पूछ ले सकता। जनता आपको जवाब के बाद जवाब दे रही है, आप हर चुनाव के बाद चुनाव हार रहे हैं। वो तो दीजिए, काहे आप बीच में छेड़ रहे हैं? बीच में छेड़ने से तो मतलब नहीं निकलता। हम करें तो सत्ता में पूछ रही हूँ और कोई करे तो लोकतंत्र की हत्या। पूछती थी कांग्रेस से, तब आप सवाल नहीं पूछते थे कांग्रेस से, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। ये हम ये बच्चा दे रहे हैं आज इंडी गठबंधन को तोड़ने का काम आपने किया है। कांग्रेस के नेतृत्व के सामने सवाल उठ गए। ममता बनर्जी को हराने का काम किया है आपने, ये वो कांग्रेस पार्टी है। मैडम एक चीज और बता दीजिए, भस्मासुर आप थे या क्या हुआ था? ठीक है, एक चीज और बता दीजिए, एक चीज और बता दीजिए रोहन भाई, एक सेकंड, एक चीज और बता दीजिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं, कल आप लोगों की कांग्रेस की मीटिंग थी उसमें कि राहुल गांधी ने कहा मोदी ने मरवा दिया, उस पर बीजेपी कह रही है भाषा ही खराब है। किस चीज का डैमेज कंट्रोल क्या है, जरा कुछ जानकारी हो तो। देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर बात की जाएगी मोदी जी की तो कुछ सवाल बहुत बड़े हैं जो पूछने जाएंगे। मोदी जी का कार्यकाल 12 साल का हो चुका है, 12 साल के बाद भी सवाल ना पूछे जाए जो है यहाँ पर जो है गुप्ता जी ये चाहते हैं। पर मैं तो ये पूछती हूँ कि भाई ये जवाब दे दीजिए कि आपने जीएसटी ऐसी क्यों थोपी जनता के ऊपर कि आपको लगातार उसमें बदलाव भैया 3 चुनाव हो गए और जीएसटी का कमी किसने की? जनता पर थोपे आप अपने जो आपको वापस लेने पड़ गए।